पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 108 घाट हैं, जिसमें इस बार हम लोग 6 घाटों को खतरनाक घोषित किए हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे कोशिश करें घर पे ही अपने छठ पर्व मनाएं। और वॉलंटियर्स और साथ में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि वो अनुशासित ढंग से गाड़ी का पार्किंग कर सके। लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व की अब शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार के दिन से 4 दिवसीय छठ महापर्व का आगाज होने वाला है और यह पर्व नहाय खाए से शुरू होगा। नहाय खाए के पहले दिन जो छठ व्रती हैं पूरे साफ सुथरे होकर के नहा धोया कर करके अपने घरों में कद्दू लौकी का सब्जी बनाएंगे और दाल चावल का भोग लगाएंगे। उसके बाद उनका खरना होगा दूसरे दिन और तीसरे दिन पहला अर्घ दिया जाएगा, यानी कि पहले अर्घ के साथ उपवास शुरू हो जाता है। अभी हमारी मौजूदगी पटना के घाट पर है, जहां पर कि अब पटना के गंगा घाटों पर अंतिम जो कार्य था, सजावट और जितने भी खतरनाक घाट हो या सुरक्षित घाटों हैं उनका पूरी तरीके से जिला प्रशासन और डीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया और टोटल 108 घाटों में से 11 घाटों को खतरनाक घाट घोषित किया गया है। जो भी खतरनाक घाट है उसे लाल कपड़े से बैरिकेटिंग किया गया है और उस पर पोस्टर भी खतरनाक घाट का लगाया गया है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से पूरी तरीके से अपील की है कि जो भी खतरनाक घाट है उस घाट पर आप लोग जा करके पूजा न करें। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना डीएम और पटना कमिश्नर, आइए जरा देखते हैं। तैयारी लगभग पूर्ण है और आज हम लोग सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया, सभी विभागीय पदाधिकारी, पूर्व से सेक्टर पदाधिकारी और जो छठ के अवसर पर प्रतिनियुक्त होने वाले मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को व्यापक निर्देश दिए गए हैं। जो भी पूर्व के अनुभव के आधार पर भी सुझाव आए हैं, जो मार्गदर्शन सर के द्वारा, कमिश्नर सर के द्वारा दिया गया है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 108 घाट हैं, जिसमें इस बार हम लोग 6 घाटों को खतरनाक घोषित किए हैं। उसको विशेष तौर पर मैं लोगों के बीच जानकारी देना चाहूँगा। एक तो राजापुर फूल घाट, पहलवान घाट, बास घाट, बुद्धा घाट, नया पंचमुखी चौराहा घाट, कंटाही घाट। ये सब घाट जो हैं नदी के स्तर और कटाव के चलते खतरनाक है। तो मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल उन घाटों में प्रवेश ना करें। बैरिकेडिंग भी रहेगा, रोक भी रहेगा और आसपास घाटों में जैसे एलसीटी घाट में कुछ 100 मीटर के दूरी पर यानी लेंथ पर हम लोग व्यवस्था किए हैं। कलेक्ट्रेट घाट में भी बहुत मेहनत के बाद हम लोग तैयार करा रहे हैं। इस प्रकार आसपास घाटों में वो डाइवर्सिफाई हो जाए। इसी प्रकार अनुपयुक्त घाट के तौर पर टीएन बैनर्जी घाट, मिश्री घाट, जजेस घाट, अदालत घाट, गुलबी घाट, बुंदेल टोली घाट, अदरक घाट, ये 7 घाट अनुपयुक्त घाटों के तौर पर चिन्हित किया गया। तो इन सभी सूची में आपसे भी अनुरोध करता हूं कि लोगों के बीच में पूरी जानकारी दें और बार बार प्रसारित करें। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन लोगों को नहीं रहना चाहिए, किसी कीमत पर लोग वहां नहीं जाएं, इसको इंश्योर कराया जाए। साथ में कुछ बदलाव पिछले साल से है, जैसे कलेक्ट्रेट घाट का वाहन पार्किंग गांधी मैदान के आगे नहीं जा पाएगी, गांधी मैदान में ही रहेगी। और रास्ता जो है नगर निगम की तरफ से बहुत मेहनत हुआ है और हम लोग रास्ता पैदल जाने के लिए रास्ता तैयार हुआ है। घाट का भी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन रास्ता जो है पैदल जाने के लिए यही है, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। वैसे एलसीटी घाट में तालाब का भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे घाट तक पहुंचने के बजाय वो तालाब में भी अपने अर्घ कर सकते हैं, क्योंकि एलसीटी घाट की जो लंबाई है थोड़ा कम है। बाकी जो जगह है वहाँ पर कटाव है, खतरनाक स्थिति है, इसलिए दूरी कम रहने के चलते हम लोग तालाब में भी लोगों से अनुरोध करते हैं कि तालाब में भी करें। एलसीटी घाट में तालाब भी तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त पटना सिटी साइड में जो भी घाटें हैं, बाकी घाट हैं, लेकिन वहाँ पर भी पानी रिसीड किया है, वहाँ पर भी तैयारी व्यापक तौर पर की जा रही है। तालाबों में भी राजेंद्र फार्म तालाब हो, मानिकचंद तालाब हो और जो मेन तालाब है, इस बार गोलघर में भी आसपास लोगों के अनुरोध पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर भी छठ घाट की व्यवस्था होगा। तो इस प्रकार तालाबों में भी जो मेन तालाब है वहाँ पर भी व्यवस्था रहेगी। मैं जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे
कोशिश करें कि घर पे ही अपने छठ पर्व मनाएं। नगर निगम द्वारा बहुत अच्छा पहल की जा रही है कि गंगा जल घर पे ही पहुंचा जा रहा है, कि ज़रूर जो है घर पे ही मनाने का भी प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि घाट में जो भीड़ है उसकी दबाव कम रहे। पार्किंग की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, एसएसपी साहब आप लोगों को बताएंगे। ट्रैफिक प्लान भी सार्वजनिक की गई है, तो ट्रैफिक प्लान को भी लोग को समझना चाहिए। ट्रैफिक प्लान के अनुसार पार्किंग का और जो आने जाने का रास्ता है उसको समझ करके उसी रूट को लेकर के पार्किंग में अनुशासनिक तरीके से पार्किंग करना चाहिए। एक के बाद एक निकलना चाहिए। रास्ता जो है उसमें ओवरटेकिंग करके जाम की स्थिति नहीं हो, अनुशासन आवश्यक है। ये सब अनुरोध मैं आपके माध्यम से जनता से करना चाहूँगा। शासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है, जनता के सहयोग और सहभागिता से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार के छठ पर्व भी बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। मेडिकल टीम सब लगाया गया घाटों पर और एनडीआरएफ एसडीआरएफ सब किस तरह से? पर्याप्त मेडिकल टीम हर घाट में रहेगा, साथ में एनडीआरएफ का 9 टीम से 8 एसडीआरएफ का भी टीम से पूरे मोकामा से मनेर के बीच में पूरे घाट पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ। कंट्रोल रूम कहाँ बनाया जाएगा? मुख्य कंट्रोल रूम यहाँ सामने है और हर घाट पर भी कंट्रोल रूम की व्यवस्था रहेगी। छठ की चूँकि सारी तैयारियां भी चल रही हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा कि उस दिन सभी लोग समय से अपने जगह पे पहुंच जाएं और छठ का जो पूजा है वो संपन्न करा सकें। ट्रैफिक की सारी अरेंजमेंट कर लिए गए हैं ताकि कहीं पे भी रुकावट नहीं हो, लोग सुगमता से आ सकें। पार्किंग को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, जगह जगहों पर सेक्टर बनाए गए हैं और वॉलंटियर्स और साथ में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि वो अनुशासित ढंग से गाड़ी का पार्किंग कर सकें। आपके थ्रू जनता से भी अपील है कि वो अनुशासन बनाए रखते हुए जो उचित जगह है वहीं पर गाड़ी पार्किंग करें, क्योंकि आपके अनुशासनहीनता से के चक्कर में हो सकता है कि एक लंबा जाम लग जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे त्यौहार में कहीं किसी को असुविधा ना हो, बड़े ही अच्छे ढंग से लोग आ सकें और सुरक्षित माहौल में घर जा सकें। सर, कम्युनिटी पुलिस की भी सहयोग हर साल लिया जाता है, क्या इस साल भी लिया जाएगा? निश्चित रूप से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत में हम लोग जो डिफरेंट लोग हैं उनके सहयोग ले रहे हैं। एनसीसी की भी टीम है जो हम लोगों को सहयोग कर रही है, वहाँ के वॉलंटियर्स हैं। इसके अलावा आयोजन समिति के लोग हैं, उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्योंकि एक छठ जो है वो पूरे समाज के लिए एक पर्व होता है, तो वहाँ के भी लोग आके मिलजुल के इसमें हिस्सा बनते हैं। उन लोग के द्वारा भी काफ़ी सहयोग दिया जा रहा है, तो इस पूरी व्यवस्था को मिला के हम लोग इसको सुगमता से करवाएंगे। इसमें हम लोग का मेन फोकस ट्रैफिक को लेकर है। ट्रैफिक में अतिरिक्त रूप में 600 का बल दिया गया है। इसके अलावा जो हम लोग अर्धसैनिक बल हैं उनको भी लगाया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्सेस दिए गए हैं उस थाना को भी दिया गया है, जो घाटों पर और रोड चौराहों पर डिप्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक के लिए जो क्रेन वगैरह व्यवस्था है गाड़ी हटाने के लिए उसकी भी तैनाती की जा रही है। तो जितने भी हमारे पास फोर्सेस हैं सबको लगाया जा रहा है। सीसीटीवी ड्रोन से भी निगरानी की गई सर? निश्चित रूप से, जैसे आप लोग जानते हैं कि जगह जगह पे कैमरा लगे हुए भी हैं। इसके अलावा भी अन्य जगहों पे लगाया गया है कैमरा, और इसके अलावा ड्रोन की फुटेज रखी जाएगी। नाव के द्वारा भी इसमें निगरानी रखी जाएगी। जो रिवर पेट्रोलिंग वगैरह है वो भी कराया जाएगा। जितने भी घाट हैं उन पे जो छठ व्रती हैं उनकी सुगमता और उनकी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। सभी घाटों पे जो बैरिकेडिंग है, जहाँ 3 लेयर बैरिकेडिंग होनी है वहाँ पे 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। और सभी घाटों पे जो हम लोगों का अगर 2 घाटों के बीच में ओपन एरिया है उसमें अगर हम लोगों ने रेड कलर में हम लोगों ने मार्किंग की। तो मेरा आप सभी के माध्यम से अनुरोध रहेगा, जितने भी छठ व्रती आ रहे हैं, जितने भी नागरिक आ रहे हैं, उनके द्वारा जो रेड कलर में जो हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया और जो खतरनाक घाट हम लोगों ने घोषित किए उसका उपयोग ना करें। इसके अलावा सभी छठ जो व्रती हैं उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं एक्सपेक्टेड हैं वो हम लोगों ने मुहैया कराने का प्रयास किया है। मेरा एक और अनुरोध रहेगा, जो बैरिकेडिंग है उस पे से कुछ लोग जो होते हैं वो छलांग मारने का प्रयास करते हैं, तो वो सब चीज़ें ना करें। और जो हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान के लिए जितना आप लोगों के माध्यम से अभी तक जो प्रचारित किया है उसका अनुपालन करें। घाटों पे स्वच्छता क्लच रखा गया है, जिसको जो पूजा सामग्री है उसको उसी में डिस्पोज ऑफ करें जितने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। इसके अलावा घाटों पे जो SOS टीम हम लोग बना रहे हैं और QRT टीम हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि जो हमारा मटेरियल वगैरह सैंड बैग्स वगैरह हैं और जो अन्य जो सामग्री वगैरह रहती है उसको हम लोग एकत्रित करके स्टैकिंग करके रख रहे हैं ताकि आवश्यकता अनुसार उसको यूज़ किया जा सके। इसके अलावा घाटों पे हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी छठ व्रती आएंगे उनसे सजेशंस लिए जाएं कि पटना सिटी को और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए अपना सजेशंस देंगे। उस जो हम लोग पेटी जो लगा रहे हैं जिसमें कि सजेशन बॉक्स हम लोग लगा रहे हैं उसमें अपना सजेशंस देंगे ताकि आने वाले टाइम में
हम लोग पटना सिटी को और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं उस पर हम लोग आगे काम कर सकें। धन्यवाद। नगर निगम से कर्मी लगाए जाएंगे क्योंकि शाम वाला के बाद फिर देखिए साफ सभी सफाई जगह करना पड़ेगा। जितने भी छठ घाट हैं नगर निगम ने जहाँ तैयारी की उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके सभी जगह हम लोग अपना अपना जो बिजली से संबंधित जो हमारे कर्मी हैं वो वहाँ पे डिप्लॉयड रहेंगे ताकि कुछ अगर इश्यूज रहें या कुछ अगर इमरजेंसी सिचुएशन रहता है तो उसमें टाइमली हम लोग एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे घाट हैं उस पर जो बैरिकेडिंग है उसको जांच करने के लिए भी हम लोग एक अलग से टीम बनाए हुए हैं। 27 की रात को और 28 की अर्ली मॉर्निंग जो है जो शाम का जो पूजा होता है और अर्ली मॉर्निंग जो पूजा होता है उससे पहले हम लोग सभी जो बैरिकेडिंग्स किया गया और जो लाइट टावर्स वगैरह हैं जो बनाए उसकी हम लोग जाँच कराना सुनिश्चित करें। आप सभी के माध्यम से सभी को छठ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जिला प्रशासन, जिला पुलिस और पटना नगर निगम काफ़ी पिछले आप लोग देख ही रहे होंगे पिछले 15 दिनों से लगातार जो घाट की जो व्यवस्था है कि कैसे उसको सुगम बनाया जाए छठ व्रतियों के लिए, तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में कि जो गंगा जल है वो घरों तक कैसे पहुँचे, तो उसके लिए अंचलवार जो है सो आज पवित्र गंगा जल का जो रवाना किया गया है। और ये निरंतर, ऐसा नहीं है कि जा कर के फिर बंद हो जाएगा, फिर वो ख़त्म होगा, फिर दोबारा आकर के रिफिल यहाँ करेंगे और आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ भी डिमांड आएगा तो उन घरों में चाहे जिला कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करें या फिर नगर निगम से वो डिमांड करके अपने घर पर जो है लोग गंगा जल मंगवा सकते हैं। तो इससे दो चीज़ होगा, एक तो घाट पर भी भीड़ जो है वो कम रहेगी और लोग घर पर भी जो मनाना चाहते हैं, जो छठ व्रती जिनके लिए घर सुगम लगता है, तो वो भी गंगा जल उनको भी उपलब्ध हो। तो इसी उद्देश्य से आज ये किया गया। पटना जिला के सभी नगर निगम क्षेत्रों से गंगा जल पटना जिला में तो एक ही नगर निगम है ना, पटना नगर वार्ड हाँ, नगर निगम के जितने भी वार्ड हैं तो सभी जगह पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई। तो छठ व्रतियों को इससे निश्चित रूप से सुविधा होगी। घाटों का सब किस तरह से तैयारी छठ अभी डिटेल्ड ब्रीफिंग अभी किया गया है और बहुत डिटेल्ड प्लानिंग जिला प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, विशेष करके जो ट्रैफिक की उस दिन लोग जो आए तो फिर छठ घाट पर आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी है वो घाट के नज़दीक तक पहुंच रही है, तो सुगमता से लोग आए और फिर वापस जाएं, तो इसके लिए प्लान तैयार किया गया है, ब्रीफिंग भी की गई और आशा है कि उस हिसाब से उस दिन जो है सो मुकम्मल तैयारी रहे। कितने घाट सर फुल तैयार कर तैयार अभी हम लोग कुछ घाटों को डीएम साहब विशेष रूप से आपको ब्रीफ करेंगे कि कुछ घाट को खतरनाक घाट भी, चूँकि पानी का लेवल लगातार वो घट रहा है, चेंज हो रहा है, कटाव भी उससे ही जुड़ा होता है, तो उस हिसाब से डीएम साहब अभी आपको ब्रीफ करेंगे। तो जो भी असुरक्षित घाट है तो वहाँ पर है कि वहाँ पर लोग नहीं पहुँचे। जो बड़े बड़े जहाँ पर घाट है, जहाँ पर जगह पर्याप्त है, जैसे 93 से 83 तक का कलेक्ट्रेट घाट पर है, काफ़ी परिश्रम वहाँ भी किया गया। तो वो डिटेल आपको ब्रीफिंग जो है सो डीएम साहब आपको करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि छठ घाट अंतिम रूप ले लिया है, पूरे तरीके से छठ घाटों को सजा दिया गया है और जो छठ व्रती हैं उनके लिए पूरी तरीके से अब पटना का गंगा घाट तैयार हो चुका है। पटना से NBC 24 के लिए जय शर्मा की रिपोर्ट।